कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय आलोक संजर जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, समस्त विधायकों से हम सब आग्रह करते हैं कि वे हमारे महापुरुषों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। आप सब करतल ध्वनि से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हम सब करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। जो भी कार्यकर्ता हमारे यहां वहां खड़े हैं, उन सबसे आग्रह है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके पश्चात हम सब वंदे मातरम गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने स्थान पर ही इस कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ का हिस्सा बने। अब मैं आग्रह करता हूं श्रीमती स्वाति गोडबोले जी से कि वे आएं और वंदे मातरम गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रीमती स्वाति गोडबोले जी, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर करवाले। अबला के नुमा एत बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रुधि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तोमारई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे, मंदिरे मातरं वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं, कमलां कमलदलविहारिणीं, वाणीं विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की।
अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय श्री राकेश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। जबलपुर महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री रत्नेश सोनकर जी से भी आग्रह है एवं ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी से आग्रह है कि वे आएं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। हम सब करतल ध्वनि से डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए श्री राजकुमार पटेल जी और रत्नेश सोनकर जी से आग्रह है कि वे आए स्वागत करें। हमारे जबलपुर के प्रभारी आदरणीय श्री आलोक संजर जी के स्वागत के लिए महामंत्री रंजीत पटेल जी से आग्रह है कि वे आए और स्वागत करें। हमारे राज्यसभा की सम्मानीय सांसद बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्रीमती नीता जैन जी आए और सुमित्रा दीदी का स्वागत करें। हमारे जबलपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी के स्वागत के लिए श्री महामंत्री श्री राजेश दाहिया जी से आग्रह है कि वे आए और स्वागत करें। कृपया शांति बनाए रखें। जो लोग सामने खड़े हो गए हैं वे किनारे हो जाएं ताकि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये भाजपा परिवार का कार्यक्रम है। जो खड़े हैं वो वहीं बैठ जाएं, हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आराम से बैठ जाइए, बीच में सीढ़ियां हैं, इस पूरी सीढ़ी पे बैठ जाइए। इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाए, सीढ़ियों पर आ जाए, इधर बीच में। अगर किसी को संकोच लग रहा हो तो हाथ उठा के बता दे, अन्यथा बीच में सीढ़ियों पर बैठ जाइए। जैसे कार्यकर्ता भाई बैठ गए, सभी लोग बैठ जाइए बीच में ताकि सभी को दिखाई देगा। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर की ओर से एक मोमेंटो के माध्यम से आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत महानगर की ओर से श्री रत्नेश सोनकर जी करेंगे। इसके पश्चात श्री आशीष दुबे जी का स्वागत श्री राजेश दाहिया जी करेंगे। श्री अखिलेश जैन जी के स्वागत के लिए श्री रूपेश पटेल जी आए और अखिलेश जैन जी का स्वागत करें। श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के स्वागत के लिए श्री प्रणीत वर्मा जी आए और स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय अजय विश्नोई जी के स्वागत के लिए श्री अभय सिंह ठाकुर जी आए और अजय विश्नोई जी का स्वागत करें। श्री अशोक रोहाणी जी के स्वागत के लिए श्री आनंद साहू जी से आग्रह है कि वे आएं और शीघ्रता से स्वागत करें। श्री सुशील तिवारी इंदू जी के स्वागत के लिए श्री राजेश मिश्रा जी आएं और श्री सुशील तिवारी इंदू जी का स्वागत करें। डॉक्टर अभिलाष पांडे जी के स्वागत के लिए श्री पंकज मिश्रा जी से आग्रह है कि वे आएं और डॉक्टर अभिलाष पांडे जी का स्वागत करें। वर्गीय विधायक आदरणीय श्री नीरज सिंह जी के स्वागत के लिए श्री रवि शर्मा जी आएं और श्री नीरज सिंह जी का स्वागत करें। श्री संतोष बरकड़े जी के स्वागत के लिए आदरणीय श्री संकल्प पाठक जी आएं, श्री संतोष बरकड़े जी का स्वागत करें। जबलपुर महानगर के अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर जी के स्वागत के लिए श्री देवेंद्र यादव जी से आग्रह है कि वे आएं और श्री रत्नेश सोनकर जी का स्वागत करें। ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार पटेल जी के स्वागत के लिए श्री कौशल सूरी जी से आग्रह है कि कौशल जी आएं और स्वागत करें। श्रीमती अश्विनी परांजपे जी के स्वागत के लिए श्रीमती रीना राय जी से आग्रह है कि वे आएं और अश्विनी परांजपे जी का स्वागत करें। नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज जी के स्वागत के लिए श्री ओम नारायण जी दुबे आएं और रिंकू विज जी का स्वागत करें। जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष आशा मुकेश गोटिया जी के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं विभा उपाध्याय जी आएं और आकर आशा मुकेश गोटिया जी का स्वागत करें। एक बड़ी गजमाला के साथ भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर के सभी जिला पदाधिकारी आएं और बड़ी गजमाला के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी जबलपुर ग्रामीण के सभी पदाधिकारी आके जिला पदाधिकारी के गजमाला से स्वागत करेंगे। भाई साहब आप भी आइए ना, आप आइए ना। जो पदाधिकारी नीचे आ जाओ भैया।
भारत माता की। बाकी लोग नीचे उतर जाओ भैया, बाकी लोग नीचे। भैया हम महिलाओं को नहीं छोड़ने वाले। हमारे जोरदार करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें अपने स्थान से हमारे लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे ग्रामीण जिले के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। इस स्वागत के पश्चात हमारे ऐसे वरिष्ठ जन हम ऐसे वरिष्ठ जनों का सम्मान, मंच व्यवस्था में जो लोग हैं केवल वही मंच पे रहेंगे, बाकी सब शीघ्रता से मंच को रिक्त कर दें। हमारे ऐसे वरिष्ठ जन जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस रूप में है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भाव है कि वे हमारे ऐसे वरिष्ठ जनों का स्वागत उनके स्थान पर आके करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से श्री विजय राज पटेरिया जी, श्री सुरेश देश पांडे जी, श्री आनंद बर्नाड जी, श्री राजकुमार मेहता जी, श्री गोकुल केसरवानी जी, श्री सत्य प्रकाश खरे जी, श्री विजय वर्मन जी, श्री वीरेंद्र गिरी जी, श्री कमल गुमास्ता जी, श्री राम प्रकाश गर्ग जी। देखिए एक मुखिया के भाव जो अपने वरिष्ठ जनों का स्वागत उनके स्थान पे जाके करते हैं, इस भाव को प्रणाम है। इस भाव का हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम सब इस सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ जनों का स्वागत करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, सभी सांसद एवं विधायकगण हमारे वरिष्ठ जनों का स्वागत शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला से कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हमारे वरिष्ठ जनों का मान सम्मान और उनका आदर सदा हमारे कार्यकर्ता समय समय पे करते रहते हैं। आप सबसे पुनः आग्रह है कि करतल ध्वनि से हम सब अपने इन वरिष्ठ जनों का स्वागत करें जिनके कारण पार्टी आज इस रूप में हम सबके बीच में है। वरिष्ठ जनों का स्वागत क्रम अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। हम सब अपने स्थान पर ही ताली बजाकर करतल ध्वनि से अपने सभी वरिष्ठ जनों का सम्मान करें। और ये भाव भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि प्रदेश का मुखिया अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान उनके स्थान पर जाकर बड़े सहज भाव से कर रहा है। हम सब ऐसे इस भाव को प्रणाम करते हैं और इस भाव की हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इससे सीख लेना चाहिए। और हम सब बड़े गौरवान्वित और पल्लवित पुष्पित हैं कि आज हम सब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के गांव बस्ती चलो अभियान 2026 का शुभारंभ नर्मदा की इस पावन भूमि से करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा आज हम सब गांव बस्ती चलो अभियान 2026 जिसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी नेता घर घर जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और एक ऐसी अलख जगाएंगे जिसमें कि सभी का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होगा। अब मैं आग्रह करता हूं कि हमारे मंचस्थ अतिथियों का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। जैसा कि मंच से आदेश हुआ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मैं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी से आग्रह करूंगा, जिनका ध्येय वाक्य लोक निर्माण से लोक कल्याण, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक अलग स्थान हासिल किया है, उनसे आग्रह करूंगा वे आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हम सब करें। आदरणीय श्री राकेश सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आज के इस अत्यंत गरिमामय आयोजन में भारतीय जनता पार्टी परिवार के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में पधारे
मध्य प्रदेश के यशस्वी और सहज सरल मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन विकास की नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। आज देश के दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश की योजनाओं का और मध्य प्रदेश के विकास का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत अभिनंदन हम करेंगे। मंच पे कार्यकर्ता बंधु, आप लोग जरा ये बीच की सीढ़ी पे आ जाएं। इधर काफी लोग बैठ गए हैं, जो इधर खड़े हैं इधर आ जाइए, बीच में आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, इधर आइए, इस तरफ आ जाइए बीच की सीढ़ी में। आप लोग पीछे चले जाओ, जरा सबको बुला लूं। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और जबलपुर जिले के प्रभारी सम्मानीय आलोक संजर जी, हम सबकी बहन आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय आशीष दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष सम्मानीय अखिलेश जैन जी, जबलपुर के लोकप्रिय महापौर सम्मानीय जगत बहादुर अन्नू जी, हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय अजय बिश्नोई जी, सम्मानीय अशोक रोहाणी जी, सम्मानीय सुशील तिवारी जी, सम्मानीय अभिलाष पांडे जी, सम्मानीय नीरज सिंह जी, सम्मानीय संतोष बरकड़े जी, हमारी पार्टी के कर्मठ जिलाध्यक्ष द्वय सम्मानीय रत्नेश जी, सम्मानीय राजकुमार जी, महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष बहन अश्विनी जी, नगर निगम के अध्यक्ष सम्मानीय रिंकू विज जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन आशा गोटिया जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हम सभी के सम्मानीय वरिष्ठजन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और हमारी मातृशक्ति। आज बहुत सुंदर दृश्य है। कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जब होते हैं, बहुत विशाल संख्या के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब कभी ऐसा आयोजन हो जिसमें केवल भारतीय जनता पार्टी परिवार हो, जिसमें हमारे सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मातृशक्ति हो, तो वास्तव में वो दृश्य बहुत विहंगम और सुंदर हो जाता है और जो मन को आनंद देने वाला होता है। ऐसा ही सुंदर दृश्य है। और मैं जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आज 12 बजे से आकर यहां पर बैठे और सभी इसलिए बैठे हैं कि उनके माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी, उनके माननीय मुख्यमंत्री उनके बीच में पधार रहे हैं और पलक पावड़े बिछाकर ये सभी कार्यकर्ता अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और सम्मान करना चाह रहे थे, जो आप सबने किया भी है। मैं हृदय की गहराइयों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तुलना देश के किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से नहीं हो सकती। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी मेहनत है कि आपके परिश्रम, आपकी मेहनत से प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। और जब परिश्रम आपका है, पसीना आपका है, आवश्यकता पड़ने पर लहू भी आपने दिया है, तो ये बनी हुई सरकारें भी आपकी अपनी सरकारें हैं। और इसीलिए इस सरकार के किए हुए सारे कार्य, ये सारे कार्य जनहित और जन कल्याण के कार्य हैं। और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के एक एक कार्य को हम जनता तक पहुंचाएं। हम ये बताएं कि सरकार बनने के बाद हमारी सरकार के मुखिया और सरकार में काम करने वाले लोग घर में या चैन से नहीं बैठते। रात दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही सोच होती है कि प्रदेश विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े और प्रदेश की ये 7.5 करोड़ जनता, इनका हित और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके। मैं, आप सब मुझे लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं।
जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए 24-25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दृढ़ता के साथ इस बात को कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य के रूप में काम करते हुए मैंने एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस की है कि बहुत सहजता के साथ, बहुत सरलता के साथ प्रदेश की जनता के हित और कल्याण की योजनाएं कैसी बनाई जा सकती हैं, यह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रेरणा लेना चाहिए। जब भी बात करते हैं केवल एक ही सोच होती है, प्रदेश की जनता का हित और प्रदेश का विकास। एक एक क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, एक एक विधानसभा क्षेत्र श्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित हो सकती है, हमारा एक एक विधायक कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, हमारा एक एक सांसद मध्य प्रदेश का वो कैसे आदर्श सांसद हो सकता है। इसी सोच के साथ लगातार परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच में, और हम सबको गर्व है कि जब नेतृत्व इतना कर्मठ और कर्मशील हो तो कार्यकर्ताओं के काम करने का उत्साह भी बढ़ जाता है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कम से कम जबलपुर के कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में ये सरकार जितनी तेज गति से आगे चलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उससे भी अधिक तेज गति से सरकार के कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब बहुत देर से यहां पर विराजमान हैं और इसीलिए मैं चाहता था कि सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करें, लेकिन उनका निर्देश था, इसीलिए मैंने आपसे संवाद किया इसी विश्वास और अपेक्षा के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब संबोधन के लिए यहां पर आएंगे तो आपकी गगनभेदी तालियां ये बताएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरह सरकार और पार्टी के साथ कर्मठता के साथ खड़ा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को जोरदार करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबके बीच में अपनी बात को रखेंगे, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जावलीपुरम की ये धरती मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ आदिकाल से जबलपुर की पहचान एक अलग रूप से जानी जाती है और हम और सौभाग्यशाली हैं यहाँ के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये अजय पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका उद्बोधन हमने इसलिए कहा कि कार्यकर्ता के साथ स्थापना दिवस के इस आयोजन में गांव चलो बस्ती चलो अभियान 2026 का आगाज अगर हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता भाव के कार्यकर्ता के नाते से आप सांसद, विधायक, मंत्री, विधानसभा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, तो एक कार्यकर्ता के प्रतिमान के नाते से मैंने आपका प्रतिनिधित्व जबलपुर से कराने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से हम सब की आवाज, जबलपुर की आवाज मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के, जैसा कि हमारी पार्टी की रीति नीति है, हमारे यहाँ ये पद्धति भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच प्रभारी आलोक जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते से कार्यालय मंत्री से सांसद और सांसद से फिर वही कार्यकर्ता का भाव, ये किसी पार्टी में हो सकता है तो हमारी पार्टी में हो सकता है, हमें इस बात का गर्व है। मंच पर विराजमान हमारे सांसद श्रीमान आशीष सिंह जी, आशीष उपाध्याय जी, इस अवसर पर आशीष दुबे के उपाध्याय जिसका अध्याय पूरा हो हमारे बीच, हमें तो मान के चलता आशीष जी आपके अपनी विनम्रता का कायल हो। जब से जिलाध्यक्ष थे आप, जोरदार ताली आशीष जी के लिए भी बजाएं।
वैसे तो हर कार्यकर्ता यहाँ मैं हर एक के लिए सम्मान के साथ उसी भाव से देख रहा हूं। हमारे बीच हमारी बहन, देखो आप ये पार्टी कर सकती है, कहाँ सुमित्रा जी नगर निगम की पार्षद और कहाँ सर्वोच्च सदन की आप माननीय सदस्य। क्या कमाल है, कैसी पार्टी है। ये केवल भाजपा में हो सकता है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी सभी प्रकार के दायित्वों के साथ मंत्री करके भी, श्रेष्ठ विधायक नाते भी सदैव सक्रिय रहते हैं। ऐसे माननीय अजय बिश्नोई जी, इस अवसर पर इंदु भैया, नीरज भाई, संतोष जी, सभी माननीय विधायकों के लिए जोरदार तालियां। उधर से भी हमारे सारे के सारे अशोक दास रोहाणी जी और हमारे पांडे जी, हमारे खासकर दोनों जिला अध्यक्ष और पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष, पूरा मंच, अखिलेश जैन जी कोषाध्यक्ष स्थायी रूप से, कोई की भी अपनी बॉडी बने, अखिलेश जी का कोष का काम आपके पास रहता ही है। मैं अपने इस अवसर पर महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्ष भी बनी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता भी। लेकिन ये सही है, जबलपुर पे जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच सारे हमारे वरिष्ठ जिनका सम्मान किया, आपका भी अभिनंदन करता हूं, माननीय देश पांडे जी से लगा करके सारे के सारे हमारे वरिष्ठों का। ये हमारी पार्टी की परंपरा भी और ये गौरव का एहसास भी। सारे वरिष्ठ भी बैठे, गोटिया जी से लेके प्रभात जी तक और शरद जी से लगा करके हमारे पूर्व मंत्री सोनकर जी तक, सारे के सारे मित्रों के साथ जब जबलपुर में देखता हूं तो आनंद से भर जाता हूं। जबलपुर का कुछ मजा ही अलग है। जबलपुर की मावे की जलेबी का मजा, क्या आनंद आता है। मिलती होगी जहां मिलेगी मैदे की, लेकिन जबलपुर तो मावे की जलेबी के कारण जाना जाता है। इसका जो मजा है वाकई उसका टेस्ट ही अलग है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा भी अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ करती है और कहाँ गुजरात के आगे तक जाती है, लेकिन जिसके छूने मात्र से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की बन जाती है। यह वाकई अद्भुत नगरी, इसका एहसास ही अलग प्रकार का होता है। परमात्मा की कृपा यद्यपि पूरे प्रदेश और देश पे है, लेकिन मैं पक्की तौर पे कह सकता हूं रानी दुर्गावती की इस राजधानी पे थोड़ी ज्यादा ही है। यह आनंद हमको आता है। यहाँ के अपने अलग अलग प्रकार के खास करके पुरातत्व के, प्राचीन इतिहास के कई घटनाक्रम, कई सारी जगह बात कर सकते, लेकिन आज तो स्थापना दिवस की बात है और स्थापना दिवस भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। ये मित्रों सही है कि हमारी पार्टी की तरफ हम जब देखते हैं तो हम अपने आजादी के इतिहास से अपनी भूमिका को अगर तलाशेंगे तो सच में वो भूमिका हमको उस काल में जब 5 लोग मिलकर के जनसंघ की स्थापना बनाते हैं और स्थापना के साथ ही कितना बड़ा विषय लेकर के खड़ा करते हैं। आज कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के उस मरी लाश के ढांचे को छाती से लगा करके खुद को ध्यान में नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। उनकी अपनी, अगर कांग्रेस के इतिहास की लंबी लाइन देखें तो कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हुए सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर सहित सोमनाथ के मामले में भी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है और उसके सामने हमारा जो उज्जवल धवल छवि वाला जो नेतृत्व है, जो 1951-52 में जनसंघ की स्थापना के समय कहता है कि हाँ देश की आजादी का स्वागत है, लेकिन 600 से ज्यादा रियासतें अगर देश में विलीन कर रहे हो तो कहीं किसी प्रकार की गलती मत करो। आपके व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी होंगे, व्यक्तिगत दोस्ती कुछ भी होगी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे लिए गए निर्णय की कीमत देश चुकाएगा। हमें गर्व है डॉक्टर मुखर्जी ने जो बताया था देश ने उसकी कीमत चुकाई और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, अगर कश्मीर में खून की नदियां बही है केसर की क्यारी की धरती पर, तो ये पाप किसके सिर पे था? ये कांग्रेस के सिर पर था। और हमें गर्व है
हमारे तत्कालीन पहले अध्यक्ष के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साथ लेकर उस कलंक को धोने का काम किया है। यह हमारी पार्टी का काम है। जो कहा वो किया वो करके बताया। और एक नहीं, जो सोमनाथ के मंदिर के समय भाव था वो भगवान श्री राम के धाम में भी जय जय श्री राम आनंद के साथ जो हमने भाव रखा था कि सनातन संस्कृति के 3 मान बिंदुओं को लेकर के देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सोमनाथ से चालू हुई यात्रा हमारे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, और जिस बात को लेकर के अयोध्या तक की यात्रा हुई थी, हमने सबने देखा। जब हम अपने सारे लोगों के साथ बात करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद, न कि ये तुष्टीकरण की नीति होना चाहिए, उसका परिणाम आता है कि तुष्टीकरण से अलग जाकर के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ मिलकर पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के हिंदू मुसलमान एक मामले में सब एक है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और सरकार उस निर्णय को लागू करा सकती है। यह 56 इंच के सीने वाले की सरकार का परिणाम दिखाई देता है। हमें गर्व होता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आज हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी कई सारी बातें मैं दोहरा भी सकता हूं, लेकिन आज दोहराने का समय नहीं है। आज तो फिर काम करके दिखाने का है। 3 तलाक का कलंक मुस्लिम बहनों के जीवन से हटाने का भी अगर पुण्य काम किसी के हाथ में था, मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़ा निर्णय देश में लागू हुआ है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान हुआ। 40 साल पुराना फैसला था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क बनाने का काम किया था। लेकिन अभी हमारा कारवां रुका नहीं है और आगे बढ़ रहा है। आप सब देखो, जब हम अपनी पार्टी के सिद्धांत की तरफ देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव की तरफ देखते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख का सवेरा नहीं आएगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी का परिणाम है जब आज 85 करोड़ लोगों को दोनों समय का राशन उनके अपने घर में निःशुल्क मिले। दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हो जाए तो इतनी आबादी नहीं जितना हमारे यहाँ ये उदार भाव से हम अन्न की बात कर रहे हैं। और अन्न भी नहीं, मन कितना बड़ा है। हर एक घर का मकान पक्का हो, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो और हमारा सबका समान भाव हो। इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है, विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश एक निशान एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और न केवल कॉमन सिविल कोड, हमारे यहाँ तो 200 से ज्यादा देश है और 200 से ज्यादा देश में हमारे देश का चरित्र मात्र सत्ता मात्र भाव के आधार पर अपने देश को मात्र सत्ता आधारित मानता है। इसलिए दुनिया के देशों में होगा जो बोलने वाले होंगे, हम तो एक नाम बोलते हैं, भारत माता की। इस आनंद के साथ माता बहनों का क्या सम्मान होना चाहिए। माता बहनों की इज्जत से हमारे घर परिवार की इज्जत होती है, कुलवंश की इज्जत होती है। इसलिए माता बहनों के समान हम अपनी धरती को भी वसुधा के नाते से मात्र सत्ता के आधार पर उनको नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहले जहां जहां हमारी सरकार हमारे दल की सरकार रही,
50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर माता बहनों का सम्मान करते हुए हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में गांव चलो बस्ती चलो अभियान का जब कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो मुझे इस बात का भी संतोष है, इसी महीने विक्रम संवत 2083 के दरमियान इसी महीने भारत की सरकार के माध्यम से एक नया इतिहास रचा जाएगा। माता बहनों को 33% आरक्षण दे करके लोकसभा विधानसभा में ताली बजे तो गगनभेदी बजना चाहिए यहां से वहां तक। कितना बड़ा निर्णय है। इतने बड़े निर्णय के लिए तो खड़े होकर के एक बार जोरदार अपने स्थान पे ताली बजा के स्वागत करो। एहसास होना चाहिए हाँ, हम अपने इस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने स्थान पे विराजे हैं। और अब लगातार जब तक कि लोकसभा के अंदर माता बहनों को उनका हक नहीं मिल जाए, रोज अपने स्थान पर फेसबुक सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करें, जहां जरूरत पड़े वहां दहाड़ करके अपने अंदर के भाव को बाहर लाएं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये हमारी पार्टी की ताकत है। एक एक करके वो सारे विषय जिन विषयों के बलबूते पर भारत का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सनातन संस्कृति का सूर्य दुनिया के सामने अपने पूर्ण यौवन के साथ प्रकट होगा, आज इस बात की आवश्यकता है। इसलिए एक एक करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार के सुख में नींद निकालने वाले नहीं हैं। सरकार के माध्यम से देश हजारों हजार साल तक सुशासन के पथ पे चले, इसलिए विक्रमादित्य के मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले जब कमल के फूल को अपनाते हैं तो फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने की कल्पना केवल वैसे ही नहीं करते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जबलपुर की धरती पर कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहाँ की हुंकार पूरे प्रदेश में गूंजेगी। हमारे अपने राज्य के अंदर लिए गए एक एक फैसले से हमारे राज्य के लोगों का भी मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अब आप बताओ, थोड़ी जवाबदारी आपकी भी बढ़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, सरकार पे सरकार बना रहे हैं और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को छाती पे सांप लौट रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है। उनके सारे बीते जितने काले कारनामे वो आपको उनको सबको याद दिलाने के कार्यकर्ता के नाते से आप सांसद, विधायक, मंत्री, विधानसभा या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। तो एक कार्यकर्ता के प्रतिमान के नाते से मैंने आपका प्रतिनिधित्व जबलपुर से कराने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से हम सब की आवाज, जबलपुर की आवाज मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के, जैसा कि हमारी पार्टी की रीति नीति है, हमारे यहाँ ये पद्धति भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच प्रभारी आलोक जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते से कार्यालय मंत्री से सांसद और सांसद से फिर वही कार्यकर्ता का भाव, ये किसी पार्टी में हो सकता है तो हमारी पार्टी में हो सकता है। हमें इस बात का गर्व है। मंच पर विराजमान हमारे सांसद श्रीमान आशीष सिंह जी, आशीष उपाध्याय जी, इस अवसर पर आशीष दुबे के उपाध्याय, जिसका अध्याय पूरा हो हमारे बीच, हमें तो मान के चलता आशीष जी आपके अपनी विनम्रता का कायल हो। जब से जिलाध्यक्ष थे आप, जोरदार ताली आशीष जी के लिए भी बजाएं। वैसे तो हर कार्यकर्ता यहाँ मैं हर एक के लिए सम्मान के साथ उसी भाव से देख रहा हूं। हमारे बीच हमारी बहन, देखो आप ये पार्टी कर सकती है, कहाँ सुमित्रा जी नगर निगम की पार्षद और कहाँ सर्वोच्च सदन की आप माननीय सदस्य, क्या कमाल है, कैसी पार्टी है।
ये केवल भाजपा में हो सकता है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी सभी प्रकार के दायित्वों के साथ मंत्री करके भी, श्रेष्ठ विधायक नाते भी सदैव सक्रिय रहते हैं। ऐसे माननीय अजय बिश्नोई जी, इस अवसर पर इंदु भैया, नीरज भाई, संतोष जी, सभी माननीय विधायकों के लिए जोरदार तालियां। उधर से भी हमारे सारे के सारे अशोक दास रोहाणी जी और हमारे पांडे जी, हमारे खासकर दोनों जिला अध्यक्ष और पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष, पूरा मंच, अखिलेश जैन जी कोषाध्यक्ष, स्थायी रूप से कोई की भी अपनी बॉडी बने, अखिलेश जी का कोष का काम आपके पास रहता ही है। मैं अपने इस अवसर पर महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्ष भी बनी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता भी। लेकिन ये सही है, जबलपुर पे जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच सारे हमारे वरिष्ठ जिनका सम्मान किया, आपका भी अभिनंदन करता हूं, माननीय देश पांडे जी से लगा करके सारे के सारे हमारे वरिष्ठों का। ये हमारी पार्टी की परंपरा भी और ये गौरव का एहसास भी। सारे वरिष्ठ भी बैठे, गोटिया जी से लेके प्रभात जी तक और शरद जी से लगा करके हमारे पूर्व मंत्री सोनकर जी तक, सारे के सारे मित्रों के साथ जब जबलपुर में देखता हूं तो आनंद से भर जाता हूं। जबलपुर का कुछ मजा ही अलग है। जबलपुर की मावे की जलेबी का मजा, क्या आनंद आता है। मिलती होगी जहां मिलेगी मैदे की, लेकिन जबलपुर तो मावे की जलेबी के कारण जाना जाता है। इसका जो मजा है वाकई उसका टेस्ट ही अलग है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा भी अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ करती है, वो कहां गुजरात के आगे तक जाती है, लेकिन जिसके छूने मात्र से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की बन जाती है। ये वाकई अद्भुत नगरी, इसका एहसास ही अलग प्रकार का होता है। परमात्मा की कृपा यद्यपि पूरे प्रदेश और देश पे है, लेकिन मैं पक्की तौर पे कह सकता हूं रानी दुर्गावती की इस राजधानी पे थोड़ी ज्यादा ही है। यह आनंद हमको आता है। यहाँ के अपने अलग अलग प्रकार के खास करके पुरातत्व के, प्राचीन इतिहास के कई घटनाक्रम, कई सारी जगह बात कर सकते, लेकिन आज तो स्थापना दिवस की बात है और स्थापना दिवस भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। ये मित्रों सही है कि हमारी पार्टी की तरफ हम जब देखते हैं तो हम अपने आजादी के इतिहास से अपनी भूमिका को अगर तलाशेंगे तो सच में वो भूमिका हमको उस काल में जब 5 लोग मिलकर के जनसंघ की स्थापना बनाते हैं और स्थापना के साथ ही कितना बड़ा विषय लेकर के खड़ा करते हैं। आज कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के उस मरी लाश के ढांचे को छाती से लगा करके खुद को ध्यान में नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। उनकी अपनी, अगर कांग्रेस के इतिहास की लंबी लाइन देखें तो कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हुए सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर सहित सोमनाथ के मामले में भी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है और उसके सामने उज्जवल छवल, हमारा जो उज्जवल धवल छवि वाला जो नेतृत्व है, जो 1951-52 में जनसंघ की स्थापना के समय कहता कि हाँ देश की आजादी का स्वागत है, लेकिन 600 से ज्यादा रियासतें अगर देश में विलीन कर रहे हो तो कहीं किसी प्रकार की गलती मत करो। आपके व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी होंगे, व्यक्तिगत दोस्ती कुछ भी होगी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे लिए गए निर्णय की कीमत देश चुकाएगा। हमें गर्व है डॉक्टर मुखर्जी ने जो बताया था देश ने उसकी कीमत चुकाई और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, अगर कश्मीर में खून की नदियां बही है केसर की क्यारी की धरती पर, तो ये पाप किसके सिर पे था? ये कांग्रेस के सिर पर था। और हमें गर्व है हमारे तत्कालीन पहले अध्यक्ष के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साथ लेकर उस कलंक को धोने का काम किया है। ये हमारी पार्टी का काम है। जो कहा वो किया, वो करके बताया। और एक नहीं
जो सोमनाथ के मंदिर के समय भाव था वो भगवान श्री राम के धाम में भी जय जय श्री राम आनंद के साथ जो हमने भाव रखा था कि सनातन संस्कृति के 3 मान बिंदुओं को लेकर के देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो सोमनाथ से चालू हुई यात्रा हमारे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, और जिस बात को लेकर के अयोध्या तक की यात्रा हुई थी, हमने सबने देखा जब हम अपने सारे लोगों के साथ बात करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद, न कि ये तुष्टीकरण की नीति होना चाहिए, उसका परिणाम आता है कि तुष्टीकरण से अलग जाकर के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ मिलकर पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के हिंदू मुसलमान एक मामले में सब एक है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और सरकार उस निर्णय को लागू करा सकती है। यह 56 इंच के सीने वाले की सरकार का परिणाम दिखाई देता है। हमें गर्व होता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आज हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी कई सारी बातें मैं दोहरा भी सकता हूं, लेकिन आज दोहराने का समय नहीं है। आज तो फिर काम करके दिखाने का है। 3 तलाक का कलंक मुस्लिम बहनों के जीवन से हटाने का भी अगर पुण्य काम किसी के हाथ में था, मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़ा निर्णय देश में लागू हुआ है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान हुआ। 40 साल पुराना फैसला था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क बनाने का काम किया था, लेकिन अभी हमारा कारोबार रुका नहीं है और आगे बढ़ रहा है। आप सब देखो, जब हम अपनी पार्टी के सिद्धांत की तरफ देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव की तरफ देखते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख का सवेरा नहीं आएगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी का परिणाम है जब आज 85 करोड़ लोगों को दोनों समय का राशन उनके अपने घर में निःशुल्क मिले। दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हो जाए तो इतनी आबादी नहीं जितना हमारे यहाँ ये उदार भाव से हम अन्न की बात कर रहे हैं, और अन्न भी नहीं, मन कितना बड़ा है। हर एक घर का मकान पक्का हो, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो, और हमारा सबका समान भाव हो। इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है, विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है, और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश एक निशान एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और न केवल कॉमन सिविल कोड, हमारे यहाँ तो 200 से ज्यादा देश है, और 200 से ज्यादा देश में हमारे देश का चरित्र मात्र सत्ता मात्र भाव के आधार पर अपने देश को मात्र सत्ता आधारित मानता है। इसलिए दुनिया के देशों में होगा जो बोलने वाले होंगे, हम तो एक नाम बोलते हैं, भारत माता की। इस आनंद के साथ माता बहनों का क्या सम्मान होना चाहिए। माता बहनों की इज्जत से हमारे घर परिवार की इज्जत होती है, कुलवंश की इज्जत होती है। इसलिए माता बहनों के समान हम अपनी धरती को भी वसुधा के नाते से मात्र सत्ता के आधार पर उनको नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहले जहां जहां हमारी सरकार, हमारे दल की सरकार रही, 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर माता बहनों का सम्मान करते हुए हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में गांव चलो बस्ती चलो अभियान का जब कार्यक्रम हम कर रहे हैं,
तो मुझे इस बात का भी संतोष है, इसी महीने विक्रम संवत 2083 के दरमियान इसी महीने भारत की सरकार के माध्यम से एक नया इतिहास रचा जाएगा। माता बहनों को 33% आरक्षण दे करके लोकसभा विधानसभा में। ताली बजे तो गगनभेदी बजना चाहिए, यहां से वहां तक। कितना बड़ा निर्णय है। इतने बड़े निर्णय के लिए तो खड़े होकर के एक बार जोरदार अपने स्थान पे ताली बजा के स्वागत करो। एहसास होना चाहिए, हाँ, हम अपने इस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने स्थान पे विराजें। और अब लगातार जब तक कि लोकसभा के अंदर माता बहनों को उनका हक नहीं मिल जाए, रोज अपने स्थान पर फेसबुक, सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करें। जहां जरूरत पड़े वहां दहाड़ करके अपने अंदर के भाव को बाहर लाएं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये हमारी पार्टी की ताकत है। एक एक करके वो सारे विषय, जिन विषयों के बलबूते पर भारत का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सनातन संस्कृति का सूर्य दुनिया के सामने अपने पूर्ण यौवन के साथ प्रकट होगा, आज इस बात की आवश्यकता है। इसलिए एक एक करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार के सुख में नींद निकालने वाले नहीं हैं। सरकार के माध्यम से देश हजारों हजार साल तक सुशासन के पथ पे चले, इसलिए विक्रमादित्य के मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले जब कमल के फूल को अपनाते हैं तो फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने की कल्पना केवल वैसे ही नहीं करते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जबलपुर की धरती पर कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहाँ की हुंकार पूरे प्रदेश में गूंजेगी। हमारे अपने राज्य के अंदर लिए गए एक एक फैसले से हमारे राज्य के लोगों का भी मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अब आप बताओ, थोड़ी जवाबदारी आपकी भी बढ़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, सरकार पे सरकार बना रहे हैं और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को छाती पे सांप लौट रहा है। उनको नींद नहीं आ रही है। उनके सारे बीते जितने काले कारनामे हैं वो आपको, उनको सबको याद दिलाने की जरूरत है। इनको कांच बताने की जरूरत है। आज कैसी बेशर्मी से बोलते हैं, अरे गेहूं की तुलाई नहीं कर रहे हो। अरे भाई, तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। तुमने किसानों के साथ जितना अन्याय किया है, कांग्रेसी तुम्हारी 2 पीढ़ी भी माफी मांगे तो भी कम है। तुम्हारे इतने पाप है किसानों के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में खेती में सिंचाई करने जब जाते थे तो बिजली है और तार पकड़ लो, करंट ही लगता था। ये कांग्रेस का जमाने का हाल था। ये कांग्रेस के शासनकाल की बात थी। अगर जबलपुर से भोपाल जाना है तो 10-10 घंटे में नहीं पहुंचते थे, आज 2.5 घंटे में भोपाल पहुंच रहे। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। कांग्रेस के शासनकाल में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, फिर खेत में बिजली नहीं मिलती थी, बीज के ठिकाने नहीं थे। ये समय तो लोग डीजल के लिए लाइन लगा के टंकी, उनके समय के सारे स्टार्टर, इन्वर्टर, बैटरी से लगाकर डीजल तक कुछ मिलता ही नहीं था। कांग्रेस के लिए वो सारे पाप याद दिलाना। कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, पार्टी बनी है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका उद्बोधन हमने इसलिए कहा कि कार्यकर्ता के साथ स्थापना दिवस के इस आयोजन में गांव चलो बस्ती चलो अभियान 2026 का आगाज अगर हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता भाव के कार्यकर्ता के नाते से आप सांसद, विधायक, मंत्री,
विधानसभा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। तो एक कार्यकर्ता के प्रतिमान के नाते से मैंने आपका प्रतिनिधित्व जबलपुर से कराने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से हम सब की आवाज, जबलपुर की आवाज मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के, जैसा कि हमारी पार्टी की रीति नीति है, हमारे यहाँ ये पद्धति भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच प्रभारी आलोक जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते से, कार्यालय मंत्री से सांसद और सांसद से फिर वही कार्यकर्ता का भाव, ये किसी पार्टी में हो सकता है तो हमारी पार्टी में हो सकता है। हमें इस बात का गर्व है। मंच पर विराजमान हमारे सांसद श्रीमान आशीष सिंह जी, आशीष उपाध्याय जी, इस अवसर पर आशीष दुबे के उपाध्याय, जिसका अध्याय पूरा हो हमारे बीच, हमें तो मान के चलता आशीष जी आपके अपनी विनम्रता का कायल हो। जब से जिलाध्यक्ष थे आप, जोरदार ताली आशीष जी के लिए भी बजाएं। वैसे तो हर कार्यकर्ता यहाँ मैं हर एक के लिए सम्मान के साथ उसी भाव से देख रहा हूं। हमारे बीच हमारी बहन, देखो आप ये पार्टी कर सकती है, कहाँ सुमित्रा जी नगर निगम की पार्षद और कहाँ सर्वोच्च सदन की आप माननीय सदस्य। क्या कमाल है, कैसी पार्टी है। ये केवल भाजपा में हो सकता है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी सभी प्रकार के दायित्वों के साथ मंत्री करके भी, श्रेष्ठ विधायक नाते भी सदैव सक्रिय रहते हैं। ऐसे माननीय अजय बिश्नोई जी, इस अवसर पर इंदु भैया, नीरज भाई, संतोष जी, सभी माननीय विधायकों के लिए जोरदार तालियां। उधर से भी हमारे सारे के सारे अशोक दास रोहाणी जी और हमारे पांडे जी, हमारे खासकर दोनों जिला अध्यक्ष और पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष, पूरा मंच, अखिलेश जैन जी कोषाध्यक्ष, स्थायी रूप से कोई की भी अपनी बॉडी बने, अखिलेश जी का कोष का काम आपके पास रहता ही है। मैं अपने इस अवसर पर महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्ष भी बनी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता है भी। लेकिन ये सही है, जबलपुर पे जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच सारे हमारे वरिष्ठ जिनका सम्मान किया, आपका भी अभिनंदन करता हूं, माननीय देश पांडे जी से लगा करके सारे के सारे हमारे वरिष्ठों का। ये हमारी पार्टी की परंपरा भी और ये गौरव का एहसास भी। सारे वरिष्ठ भी बैठे, गोटिया जी से लेके प्रभात जी तक और शरद जी से लगा करके हमारे पूर्व मंत्री सोनकर जी तक, सारे के सारे मित्रों के साथ जब जबलपुर में देखता हूं तो आनंद से भर जाता हूं। जबलपुर का कुछ मजा ही अलग है। जबलपुर की मावे की जलेबी का मजा, क्या आनंद आता है। मिलती होगी जहां मिलेगी मैदे की, लेकिन जबलपुर तो मावे की जलेबी के कारण जाना जाता है। इसका जो मजा है वाकई उसका टेस्ट ही अलग है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा भी अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ करती है और कहाँ गुजरात के आगे तक जाती है, लेकिन जिसके छूने मात्र से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की बन जाती है। ये वाकई अद्भुत नगरी, इसका एहसास ही अलग प्रकार का होता है। परमात्मा की कृपा यद्यपि पूरे प्रदेश और देश पे है, लेकिन मैं पक्की तौर पे कह सकता हूं रानी दुर्गावती की इस राजधानी पे थोड़ी ज्यादा ही है। ये आनंद हमको आता है। यहाँ के अपने अलग अलग प्रकार के खास करके पुरातत्व के, प्राचीन इतिहास के कई घटनाक्रम, कई सारी जगह बात कर सकते, लेकिन आज तो स्थापना दिवस की बात है और स्थापना दिवस भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। ये मित्रों सही है कि हमारी पार्टी की तरफ हम जब देखते हैं तो हम अपने आजादी के इतिहास से अपनी भूमिका को अगर तलाशेंगे तो सच में वो भूमिका हमको उस काल में जब 5 लोग मिलकर के जनसंघ की स्थापना बनाते हैं और स्थापना के साथ ही कितना बड़ा विषय लेकर के खड़ा करते हैं। आज कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के उस मरी लाश के ढांचे को छाती से लगा करके खुद को ध्यान में नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। उनकी अपनी, अगर कांग्रेस के इतिहास की लंबी लाइन देखें तो कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हुए सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर सहित सोमनाथ के मामले में भी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है और उसके सामने उज्जवल छवल, हमारा जो उज्जवल धवल छवि वाला जो नेतृत्व है, जो 1951-52 में जनसंघ की स्थापना के समय कहता कि हाँ देश की आजादी का स्वागत है, लेकिन 600 से ज्यादा रियासतें अगर देश में विलीन कर रहे हो तो कहीं किसी प्रकार की गलती मत करो। आपके व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी होंगे, व्यक्तिगत दोस्ती कुछ भी होगी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे लिए गए निर्णय की कीमत देश चुकाएगा। हमें गर्व है डॉक्टर मुखर्जी ने जो बताया था, देश ने उसकी कीमत चुकाई और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, अगर कश्मीर में खून की नदियां बही है केसर की क्यारी की धरती पर, तो ये पाप किसके सिर पे था? ये कांग्रेस के सिर पर था। और हमें गर्व है हमारे तत्कालीन पहले अध्यक्ष के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साथ लेकर उस कलंक को धोने का काम किया है। ये हमारी पार्टी का काम है। जो कहा वो किया, वो करके बताया। और एक नहीं, जो सोमनाथ के मंदिर के समय भाव था वो भगवान श्री राम के धाम में भी जय जय श्री राम आनंद के साथ जो हमने भाव रखा था कि सनातन संस्कृति के 3 मान बिंदुओं को लेकर के देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सोमनाथ से चालू हुई यात्रा हमारे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, और जिस बात को लेकर के अयोध्या तक की यात्रा हुई थी, हमने सबने देखा। जब हम अपने सारे लोगों के साथ बात करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद, न कि ये तुष्टीकरण की नीति होना चाहिए, उसका परिणाम आता है कि तुष्टीकरण से अलग जाकर के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ मिलकर पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के हिंदू मुसलमान एक मामले में सब एक है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और सरकार उस निर्णय को लागू करा सकती है। यह 56 इंच के सीने वाले की सरकार का परिणाम दिखाई देता है। हमें गर्व होता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आज हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी कई सारी बातें मैं दोहरा भी सकता हूं, लेकिन आज दोहराने का समय नहीं है। आज तो फिर काम करके दिखाने का है। 3 तलाक का कलंक मुस्लिम बहनों के जीवन से हटाने का भी अगर पुण्य काम किसी के हाथ में था, मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़ा निर्णय देश में लागू हुआ है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान हुआ। 40 साल पुराना फैसला था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क बनाने का काम किया था। लेकिन अभी हमारा कारोबार रुका नहीं है और आगे बढ़ रहा है। आप सब देखो, जब हम अपनी पार्टी के सिद्धांत की तरफ देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव की तरफ देखते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख का सवेरा नहीं आएगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी का परिणाम है जब आज 85 करोड़ लोगों को दोनों समय का राशन उनके अपने घर में निःशुल्क मिले। दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हो जाए तो इतनी आबादी नहीं जितना हमारे यहाँ ये उदार भाव से हम अन्न की बात कर रहे हैं। और अन्न भी नहीं, मन कितना बड़ा है। हर एक घर का मकान पक्का हो, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो और हमारा सबका समान भाव हो। इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है, विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से।
जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और न केवल कॉमन सिविल कोड, हमारे यहां तो 200 से ज्यादा देश है, और 200 से ज्यादा देश में हमारे देश का चरित्र मात्र सत्ता, मात्र भाव के आधार पर अपने देश को मात्र सत्ता आधारित मानता है। इसलिए दुनिया के देशों में होगा जो बोलने वाले होंगे, हम तो एक नाम बोलते हैं, भारत माता की। इस आनंद के साथ माता बहनों का क्या सम्मान होना चाहिए। माता बहनों की इज्जत से हमारे घर परिवार की इज्जत होती है, कुलवंश की इज्जत होती है। इसलिए माता बहनों के समान हम अपनी धरती को भी वसुधा के नाते से मात्र सत्ता के आधार पर उनको नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहले जहां जहां हमारी सरकार, हमारे दल की सरकार रही, 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर माता बहनों का सम्मान करते हुए हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में गांव चलो बस्ती चलो अभियान का जब कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी संतोष है, इसी महीने विक्रम संवत 2083 के दरमियान मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका उद्बोधन हमने इसी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका उद्बोधन हमने इसलिए कहा कि कार्यकर्ता के साथ स्थापना दिवस के इस आयोजन में गांव चलो बस्ती चलो अभियान 2026 का आगाज अगर हो रहा है, और हमारे कार्यकर्ता भाव के कार्यकर्ता के नाते से आप सांसद, विधायक, मंत्री, विधानसभा या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। तो एक कार्यकर्ता के प्रतिमान के नाते से मैंने आपका प्रतिनिधित्व जबलपुर से कराने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से हम सब की आवाज, जबलपुर की आवाज मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के, जैसा कि हमारी पार्टी की रीति नीति है, हमारे यहाँ ये पद्धति भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच प्रभारी आलोक जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते से कार्यालय मंत्री से सांसद और सांसद से फिर वही कार्यकर्ता का भाव, ये किसी पार्टी में हो सकता है तो हमारी पार्टी में हो सकता है। हमें इस बात का गर्व है। मंच पर विराजमान हमारे सांसद श्रीमान आशीष सिंह जी, आशीष उपाध्याय जी, इस अवसर पर आशीष दुबे के उपाध्याय, जिसका अध्याय पूरा हो हमारे बीच, हमें तो मान के चलता आशीष जी आपके अपनी विनम्रता का कायल हो। जब से जिलाध्यक्ष थे आप, जोरदार ताली आशीष जी के लिए भी बजाएं। वैसे तो हर कार्यकर्ता यहाँ मैं हर एक के लिए सम्मान के साथ उसी भाव से देख रहा हूं। हमारे बीच हमारी बहन, देखो आप ये पार्टी कर सकती है, कहाँ सुमित्रा जी नगर निगम की पार्षद और कहाँ सर्वोच्च सदन की आप माननीय सदस्य, क्या कमाल है, कैसी पार्टी है। ये केवल भाजपा में हो सकता है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी सभी प्रकार के दायित्वों के साथ मंत्री करके भी, श्रेष्ठ विधायक नाते भी सदैव सक्रिय रहते हैं। ऐसे माननीय अजय बिश्नोई जी, इस अवसर पर इंदु भैया, नीरज भाई, संतोष जी, सभी माननीय विधायकों के लिए जोरदार तालियां। उधर से भी हमारे सारे के सारे अशोक दास रोहाणी जी और हमारे पांडे जी, हमारे खासकर दोनों जिला अध्यक्ष और पूर्व निवृत्तमान जिला अध्यक्ष, पूरा मंच, अखिलेश जैन जी कोषाध्यक्ष, स्थायी रूप से कोई की भी अपनी बॉडी बने, अखिलेश जी का कोष का काम आपके पास रहता ही है। मैं अपने इस अवसर पर महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्ष भी बनी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता भी। लेकिन ये सही है, जबलपुर पे जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच सारे हमारे वरिष्ठ जिनका सम्मान किया, आपका भी अभिनंदन करता हूं, माननीय देश पांडे जी से लगा करके सारे के सारे हमारे वरिष्ठों का। ये हमारी पार्टी की परंपरा भी,
और ये गौरव का एहसास भी है। सारे वरिष्ठ भी बैठे, गोटिया जी से लेके प्रभात जी तक और शरद जी से लगा करके हमारे पूर्व मंत्री सोनकर जी तक, सारे के सारे मित्रों के साथ जब जबलपुर में देखता हूं तो आनंद से भर जाता हूं। जबलपुर का कुछ मजा ही अलग है। जबलपुर की मावे की जलेबी का मजा, क्या आनंद आता है। मिलती होगी जहां मिलेगी मैदे की, लेकिन जबलपुर तो मावे की जलेबी के कारण जाना जाता है। इसका जो मजा है वाकई उसका टेस्ट ही अलग है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा भी अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ करती है, वो कहाँ गुजरात के आगे तक जाती है, लेकिन जिसके छूने मात्र से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की बन जाती है। ये वाकई अद्भुत नगरी, इसका एहसास ही अलग प्रकार का होता है। परमात्मा की कृपा यद्यपि पूरे प्रदेश और देश पे है, लेकिन मैं पक्की तौर पे कह सकता हूं रानी दुर्गावती की इस राजधानी पे थोड़ी ज्यादा ही है। यह आनंद हमको आता है। यहाँ के अपने अलग अलग प्रकार के खास करके पुरातत्व के, प्राचीन इतिहास के कई घटनाक्रम, कई सारी जगह बात कर सकते, लेकिन आज तो स्थापना दिवस की बात है और स्थापना दिवस भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। ये मित्रों सही है कि हमारी पार्टी की तरफ हम जब देखते हैं तो हम अपने आजादी के इतिहास से अपनी भूमिका को अगर तलाशेंगे तो सच में वो भूमिका हमको उस काल में जब 5 लोग मिलकर के जनसंघ की स्थापना बनाते हैं और स्थापना के साथ ही कितना बड़ा विषय लेकर के खड़ा करते हैं। आज कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के उस मरी लाश के ढांचे को छाती से लगा करके खुद को ध्यान में नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। उनकी अपनी, अगर कांग्रेस के इतिहास की लंबी लाइन देखें तो कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हुए सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर सहित सोमनाथ के मामले में भी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है और उसके सामने उज्जवल छवल, हमारा जो उज्जवल धवल छवि वाला जो नेतृत्व है, जो 1951-52 में जनसंघ की स्थापना के समय कहता कि हाँ देश की आजादी का स्वागत है, लेकिन 600 से ज्यादा रियासतें अगर देश में विलीन कर रहे हो तो कहीं किसी प्रकार की गलती मत करो। आपके व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी होंगे, व्यक्तिगत दोस्ती कुछ भी होगी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे लिए गए निर्णय की कीमत देश चुकाएगा। हमें गर्व है डॉक्टर मुखर्जी ने जो बताया था देश ने उसकी कीमत चुकाई और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, अगर कश्मीर में खून की नदियां बही है केसर की क्यारी की धरती पर, तो ये पाप किसके सिर पे था? ये कांग्रेस के सिर पर था। और हमें गर्व है हमारे तत्कालीन पहले अध्यक्ष के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साथ लेकर उस कलंक को धोने का काम किया है। ये हमारी पार्टी का काम है। जो कहा वो किया, वो करके बताया। और एक नहीं, जो सोमनाथ के मंदिर के समय भाव था वो भगवान श्री राम के धाम में भी जय जय श्री राम आनंद के साथ जो हमने भाव रखा था कि सनातन संस्कृति के 3 मान बिंदुओं को लेकर के देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सोमनाथ से चालू हुई यात्रा हमारे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, और जिस बात को लेकर के अयोध्या तक की यात्रा हुई थी, हमने सबने देखा। जब हम अपने सारे लोगों के साथ बात करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद, न कि ये तुष्टीकरण की नीति होना चाहिए, उसका परिणाम आता है कि तुष्टीकरण से अलग जाकर के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ मिलकर पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया
कि भारत के हिंदू मुसलमान एक मामले में सब एक है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और सरकार उस निर्णय को लागू करा सकती है। यह 56 इंच के सीने वाले की सरकार का परिणाम दिखाई देता है। हमें गर्व होता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आज हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी कई सारी बातें मैं दोहरा भी सकता हूं, लेकिन आज दोहराने का समय नहीं है। आज तो फिर काम करके दिखाने का है। 3 तलाक का कलंक मुस्लिम बहनों के जीवन से हटाने का भी अगर पुण्य काम किसी के हाथ में था, मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़ा निर्णय देश में लागू हुआ है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान हुआ। 40 साल पुराना फैसला था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क बनाने का काम किया था। लेकिन अभी हमारा कारवां रुका नहीं है और आगे बढ़ रहा है। आप सब देखो, जब हम अपनी पार्टी के सिद्धांत की तरफ देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव की तरफ देखते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख का सवेरा नहीं आएगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी का परिणाम है जब आज 85 करोड़ लोगों को दोनों समय का राशन उनके अपने घर में निःशुल्क मिले। दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हो जाए तो इतनी आबादी नहीं जितना हमारे यहाँ यह उदार भाव से हम अन्न की बात कर रहे हैं। और अन्न भी नहीं, मन कितना बड़ा है। हर एक घर का मकान पक्का हो, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो और हमारा सबका समान भाव हो। इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है, विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश एक निशान एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और न केवल कॉमन सिविल कोड, हमारे यहाँ तो 200 से ज्यादा देश है और 200 से ज्यादा देश में हमारे देश का चरित्र मात्र सत्ता मात्र भाव के आधार पर अपने देश को मात्र सत्ता आधारित मानता है। इसलिए दुनिया के देशों में होगा जो बोलने वाले होंगे, हम तो एक नाम बोलते हैं, भारत माता की। इस आनंद के साथ माता बहनों का क्या सम्मान होना चाहिए। माता बहनों की इज्जत से हमारे घर परिवार की इज्जत होती है, कुलवंश की इज्जत होती है। इसलिए माता बहनों के समान हम अपनी धरती को भी वसुधा के नाते से मात्र सत्ता के आधार पर उनको नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहले जहां जहां हमारी सरकार हमारे दल की सरकार रही, 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर माता बहनों का सम्मान करते हुए हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में गांव चलो बस्ती चलो अभियान का जब कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी संतोष है, इसी महीने विक्रम संवत 2083 के दरमियान इसी महीने भारत की सरकार के माध्यम से एक नया इतिहास रचा जाएगा। माता बहनों को 33% आरक्षण दे करके लोकसभा विधानसभा में ताली बजे तो गगनभेदी बजना चाहिए, यहां से वहां तक। कितना बड़ा निर्णय है। इतने बड़े निर्णय के लिए तो खड़े होकर के एक बार जोरदार अपने स्थान पे ताली बजा के स्वागत करो। एहसास होना चाहिए हाँ, हम अपने इस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने स्थान पे विराजे। और अब लगातार जब तक कि लोकसभा के अंदर माता बहनों को उनका हक नहीं मिल जाए,
रोज अपने स्थान पर फेसबुक, सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करें, जहां जरूरत पड़े वहां दहाड़ करके अपने अंदर के भाव को बाहर लाएं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, ये हमारी पार्टी की ताकत है। एक एक करके वो सारे विषय, जिन विषयों के बलबूते पर भारत का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सनातन संस्कृति का सूर्य दुनिया के सामने अपने पूर्ण यौवन के साथ प्रकट होगा, आज इस बात की आवश्यकता है। इसलिए एक एक करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार के सुख में नींद निकालने वाले नहीं हैं। सरकार के माध्यम से देश हजारों हजार साल तक सुशासन के पथ पे चले, इसलिए विक्रमादित्य के मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले जब कमल के फूल को अपनाते हैं तो फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने की कल्पना केवल वैसे ही नहीं करते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जबलपुर की धरती पर कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहाँ की हुंकार पूरे प्रदेश में गूंजेगी। हमारे अपने राज्य के अंदर लिए गए एक एक फैसले से हमारे राज्य के लोगों का भी मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अब आप बताओ, थोड़ी जवाबदारी आपकी भी बढ़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, सरकार पे सरकार बना रहे हैं और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को छाती पे सांप लौट रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है। उनके सारे बीते जितने काले कारनामे हैं वो आपको, उनको सबको याद दिलाने की जरूरत है, इनको कांच बताने की जरूरत है। आज कैसी बेशर्मी से बोलते हैं, अरे गेहूं की तुलाई नहीं कर रहे हो। अरे भाई, तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। तुमने किसानों के साथ जितना अन्याय किया है, कांग्रेसी तुम्हारी 2 पीढ़ी भी माफी मांगे तो भी कम है। तुम्हारे इतने पाप है किसानों के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में खेती में सिंचाई करने जब जाते थे तो बिजली है और तार पकड़ लो, करंट ही लगता था। ये कांग्रेस का जमाने का हाल था, ये कांग्रेस के शासनकाल की बात थी। अगर जबलपुर से भोपाल जाना है तो 10-10 घंटे में नहीं पहुंचते थे, आज 2.5 घंटे में भोपाल पहुंच रहे। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। कांग्रेस के शासनकाल में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, फिर खेत में बिजली नहीं मिलती थी, बीज के ठिकाने नहीं थे। ये समय तो लोग डीजल के लिए लाइन लगा के टंकी, उनके समय के सारे स्टार्टर, इन्वर्टर, बैटरी से लगाकर डीजल तक कुछ मिलता ही नहीं था। कांग्रेस के लिए वो सारे पाप याद दिलाना। कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो गेहूं 1900, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना, गूगल का जमाना, खोल के देख लेना, जो 80, 90, 100 रुपए में 1956 में गेहूं 1 कुंटल मिलता था। 1956 से लगा 2002-3 तक कांग्रेस की लगभग 55 साल सरकार रही, 1.5-2 साल हमारी छोड़ दो तो उसमें गेहूं केवल 450-500 रुपए कुंटल था। और हमारी सरकार अकेले अपने इसी समय 2200 से 2600 तो हमारी सरकार में 2 साल में बढ़ा दिया, जो 55 साल में 400 रुपए बढ़ाया। और अब हमने